I wanna see the light. कल से अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इवन 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। बस हमारे थोड़ा पीछे, कभी आगे तो कभी लेफ्ट राइट। मेरे तेरे तो अब तू हमारे आगे चलेगा तो मैं तेरे बनाऊंगा ना, तो चल कहाँ रहा है हमारे आगे? तेरे तो पीछे ले लियो भाई। हर हर महादेव भाइयों। तो आज हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली टू सोलन अपनी अपनी बाइक्स पे। मैं अपनी BMW पे होऊंगा और गुग्गी अपनी कावासाकी पे होगा, और हमारे साथ जा रही है अनीशा, हमारी प्रिय वाइफ। हमको वैसे तो निकलना था सुबेरे 4 बजे के आसपास, बट अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 6:30। हम लेट हो चुके हैं, तो अब हम लोग फटाफट यहाँ से वाइंड अप करते हैं। सामान हमारा सारा पैक्ड अप है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गुग्गी को मैंने बुराड़ी फ्लाईओवर पे बुलाया है, बुराड़ी पे वो हमको मिलेगा, क्योंकि द्वारका से उसको ISBT वाला रास्ता जो है, दिल्ली कश्मीर हाईवे जो है, दिल्ली पंजाब हाईवे, वो बुराड़ी से उसको द्वारका से पास पड़ेगा, तो इसलिए वो द्वारका सीधा हमको बुराड़ी मिलेगा और हम लोग उसको वहाँ पे कैचअप करते हैं। तो अब इसके बाद जो आप वीडियो देखोगे वो मेरे GoPro से देखोगे, जो कि मेरे को अपने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था अन्नू ने। आई होप आपको सारी वीडियो, ये वाला ट्रिप बहुत ही अच्छा लगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो उस बेल आइकन को दबाओ और सब्सक्राइब के बटन को भी दबाओ। I wanna see the light. I wanna see the light. हाँ तो यार फाइनली वी गाइस आर रेडी। तो अन्नू कैसा लग रहा है? थोड़ी नींद आ रही है बट अच्छा लग रहा है। तो ये तुम थैले में क्या लेके जा रही हो? ये गाय की रोटी है जो पिछले कुछ हफ्तों से हमारे घर में थी, तो मैं सोची रास्ते में कहीं मिलेगी तो वही स्वाहा करेंगे। चलो ठीक है। तो देखो भाई, हम लोगों ने ऐसे सामान बांध दिया है, ठीक है ना। वो अन्नू की जैकेट रखी है। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो यार, जैसे कि हम लोग घर से निकल गए हैं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा बुराड़ी फ्लाईओवर, जहाँ पे गुग्गी हमको मिलेगा। देखो मैंने ट्रिप 2 जो है अपना 0 कर दिया है। भगवान का नाम लेते हुए अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव भाइयों। तो ये अनीशा गाय की रोटियां जो लेके आई थी वो सारी इसी एक ही गाय को खिला देगी, सारी की सारी आज। तो देखो कितने आराम से गाय रोटी खा रही है। किस्मत अच्छी है और ये खा रही है, मतलब वरना आज हमारे वहाँ पे पालन की गाय है ना, वो कहती है घी की रोटी नहीं, जैसी की रोटी नहीं खाती। कोई नहीं खिलाओ गाय माता को खाना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कूड़े वाले के सामने पहुंच गए हैं। कूड़े वाले लैंडफिल, इसको लैंडफिल बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे करते हैं जितना भी दिल्ली NCR का कूड़ा कचरा होता है, इसको यहाँ पे लाके डंप करते हैं। फिर इसको यहाँ पे बहुत सालों के लिए डंप करते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये डंपिंग जोन के बाद ये यहाँ पे ये कुछ ना कुछ अच्छा बना देंगे। जैसे कि जितना भी हमारा IP है, IP पार्क वगैरह है, वो भी लैंडफिल के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये भी कुछ सालों बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा बना देंगे। देखो अभी तो कैसा लग रहा है। और अब हम साइड में रुक के गुग्गी को कॉल करते हैं, क्योंकि गुग्गी ने हमको यही कहा था कि इसी के आसपास मेरे को मिलना है। तो बस बाइक साइड में लगाते हैं और गुग्गी को कॉल करते हैं। तो यार अब हम लोग ना यहाँ पे गुग्गी का वेट कर रहे हैं। गुग्गी आ ही रहा है, रास्ते में है। तो देखो यहाँ पे, तब तक आप लोग कूड़े के नज़ारे ले लो। जैसे कि अभी गुग्गी का कॉल आया तो वो कह रहा है कि वो आगे खड़ा है कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैंने बाइक का पिछले टायर में हवा कम है, क्योंकि जैसे जैसे खड्डे आ रहे हैं तो बाइक बाउंस कर रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एलॉय के साथ रोड बज रही है। तो इससे पहले कुछ नुकसान हो या समथिंग, मैं किसी पेट्रोल पंप पे रुक के हवा टेस्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि सिंगल राइडर में तो हवा के बारे में पता चलता नहीं है। वैसे तो ये शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सिंह का फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर का नाम दे रखा है। मुझे लगता है पूरा पहाड़ ख़त्म करके खड़ा है आगे। हाँ, ये यहाँ से आया होगा। चलो यार, गुग्गी खड़ा हुआ है। यार तू बहुत आगे आके खड़ा है, तू बहुत आगे खड़ा हुआ था। हवा भरवानी है।
मेरे को ही भरवानी, मेरा पिछला टायर मेरे को लग रहा है कम है, देखियो जरा मेरा टायर। ये दिल्ली से बाहर निकलते हुए पहला टोल आ गया है, जिसको हम बोलते हैं मूर्थल टोल। तो देखो यहाँ पे साइड में सारे फास्ट टैग बेचने वाले बंदे खड़े हैं कि भाई इनसे फास्ट टैग ले लो, फास्ट टैग ले लो। तो 60 किलोमीटर पे ये पहला टोल आता है, क्योंकि मैंने अपने घर के पास इस ट्रिप को ज़ीरो कर दिया था, है ना। ट्रिप 2 को ज़ीरो किया था, ट्रिप 1 तो मेरी तब ज़ीरो हुई थी जब मैंने इसमें पेट्रोल भराया था 3-4 दिन पहले। और बाइकर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी टोल पे आपको टोल पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ हाईवेज़ हैं जिसके ऊपर टोल लगता है, बट मेजर हाईवेज़ के ऊपर आपको टोल नहीं पे करना पड़ेगा। देखो भाई, इंडियन आर्मी के गाड़ियाँ। तो पहला टोल क्रॉस करते हुए हम, हाँ अंकल जी खुद मत जाना बीच में, निकल गए हम पहले टोल से। यार देखो भाई ने कैसे सूअर को बांधा हुआ है, और मेरे हिसाब से मर गया है या जिंदा है पता नहीं। ये देखो सूअर। आओ दिखाता हूँ तुमको। वो देखो देखो जहाँ पे पीछे है ना, इसमें तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ये तो कैंपिंग वगैरह खुद करेगा। फाइनली यार हम लोगों के पराठे वगैरह आ गए हैं। एक ये तंदूरी पराठा है, अनु ने ऑर्डर करे, मेरे को नहीं पता। ये दूसरा है, देखो अनु पराठा खा रही है और घर पे बात भी कर रही है। मैंने अपनी कॉफ़ी मंगाई है और इन दोनों ने अपनी अपनी चाय मंगाई है। तो अब हम लोग खाना खाते हैं और आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे बैठे हैं, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम आगे और कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने ना यहाँ पे लंच किया था कुरुक्षेत्र के आगे, तो कुरुक्षेत्र के आगे हम लोग यहाँ पे रुके हैं। मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड के अंदर दिखाया होगा कि हम कहाँ रुके हैं। इनका खाना बहुत टेस्टी है। कॉफ़ी में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बट अगर आप लोग इस हाईवे पे आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे आके रुक सकते हो। भैया नमस्कार, 28-34 कर दो। अच्छा जी, आगे 28, हाँ पीछे 34। हाँ जी, सफ़र दूर क्या नहीं? हाँ जी। ठीक। मेरी बाइक में सुबह से बता रहा था ना कि पीछे का टायर बम्प कर रहा है, तो हुआ क्या कि मैंने BMW कॉल किया, तो BMW पे बात करी मैंने, तो उसने बोला कि सर आपके ना टायर प्रेशर सही नहीं होगा। तो अब मैं अपने अगले टायर में 28 करा रहा हूँ और पीछे 34 करवा रहा हूँ। तो देखते हैं, उसके बाद हो सकता है कि मेरी बाइक का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। अभी क्या हुआ है कि यहाँ से ना 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है वाया चंडीगढ़ जीरकपुर होता हुआ और दूसरा जाता है शाहबाद वाया शाह होता हुआ। तो जो शाह होता हुआ रास्ता है वो थोड़ा सही भी दिखा रहा है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उस शाह वाले रास्ते से बीच में से निकल जाएं, जो कि आगे जाके पंचकुला निकलेगा। तो अगर हम गूगल पे देखें तो गूगल पे जो मेन हाईवे है वो कम से कम अभी हमको 10-15 मिनट स्लो दिखा रहा है, और जो स्टेट हाईवे है वो एकदम पूरा ब्लू पड़ा। तो अब हम सोच रहे हैं कि बीच में से लिंक रोड लेते हुए निकल जाएं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रोड कैसा है कैसा नहीं है। ये है वो शाह वाला रास्ता जो इस पुल के नीचे से राइट निकल जाएगा। हाँ, तो ये वो रास्ता है यार जिससे हमने राइट निकल के जाना है पंचकुला होते हुए। तो देखते हैं ये रास्ता कैसा है। बाकी मैप पे तो खाली ही दिख रहा है और मेरे को यहाँ से भी खाली ही दिख रहा है।
अच्छा रोड है यार। अभी तक तो देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ। देखो मेरे राइट हैंड साइड में है सूरजमुखी सारे, और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ क्रॉप है। अच्छा है रोड, अच्छा है। छबील पीनी है? नहीं, अब मैं पानी पी लूँ। गुग्गी पीना है? पिएगा? पी लेते हैं यार। मैं पानी पी लिया, मैं रोटी वाले। भैया जी दे दो जरा हम लोगों को भी। ग्लास वगैरह नहीं है? हैं? 2 मिनट में 2 मिनट में आ रहे हैं यार। ये बीच में शाह रोड का चौराहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हमारा नहीं आया। ये देखो भाई साहब ने जाने नहीं दिया। जितना अच्छा रोड अभी तक हम लेते आए थे अभी उतना ही बेकार हो गया यार। शिट। तो यार फाइनली हमारी बाइक जो है वो रिज़र्व पे आ चुकी है। इट मीन्स पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो अब जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम रीफ्यूलिंग करवाएंगे। अभी जो रेंज दिखा रही है वो 88 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। तो आओ ज़रा देखते हैं कि अभी हमारी बाइक कितने किलोमीटर चली है। ट्रिप 2 इट मीन्स 233 किलोमीटर चली है फुल टैंक पे। तो अब देखते हैं कि कौन सा पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे जाके इसकी एवरेज निकालते हैं ज़रा कितनी एवरेज और आई है अभी तक की। ठीक है, ये कार्ड मशीन चल रही है ना? कार्ड चल रहा है, मशीन चल रही है ना? कितने रुपए है यहाँ पे? 97 रुपये। लगा के छोड़ देना भैया, अंदर नहीं जाएगा ज़्यादा। हाँ तो फिर पकड़ के रखना पड़ेगा, बट वो लॉक छोड़ देना लगा के बस। तो लास्ट पे चलिए 265। हाँ तो यार चलो चेक करते हैं कि कितने की एवरेज दे रही है। एक 30 की एवरेज दे रही है यार, हाईवे पे सही है। और अभी पहाड़ों पे जाकर देखते हैं कितने की एवरेज देती है कितने की नहीं। हाँ तो यार अब बारी है सन ग्लासेस की। तो सन ग्लासेस पहने जाएं, बहुत धूप हो रही है यहाँ पे। भैया ठंडा पानी है? रामगढ़ आगे है ना? रामगढ़ 7 किलोमीटर आगे है ना? अब देखो जिन चीज़ों के लिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए थे वो चीज़ें आ चुकी हैं। पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। रेड लाइट है, इस रेड लाइट से सीधा रास्ता जाता है चंडीगढ़ को, और हम लोगों को जाना है यहाँ से राइट शिमला की तरफ को, तो कि हम निकलेंगे सोलन। तो इसलिए अब हम यहाँ से धीरे धीरे राइट की तरफ कट करेंगे। हम ग्रीनरी के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे मौसम एकदम डाउन होता हुआ, गर्मी छटती हुई। कल से अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इवन 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। तो कोई ना, ये देखो पहाड़ आने स्टार्ट हो गए। इन्हीं चीज़ के लिए तो हम दिल्ली से यहाँ पे आए थे। तो देखो यार ये पूरा गांव कितना सुंदर लग रहा है। वो देखो पहाड़ों की शेप कैसे कैसे जा रही है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो चलो फाइनली अब हम लोग हिमाचल की बॉर्डर के अंदर एंटर हो रहे हैं। देखो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, सोलन 42, शिमला 89। क्या ग्रीनरी है बॉस, अभी तो आना स्टार्ट हुई है। फाइनली पता चला कि हम किसी हिल स्टेशन जाने वाले हैं। जाम तो लगना चालू हो गया, बस अभी ऐसे ही लगेगा धीरे 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 धीरे। चंडीगढ़ की काली नंबर प्लेट। I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. ठीक है नमस्कार जी। तो आप हमको बताइए थोड़ा सा इधर के स्टेशन के बारे में। जी, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1903 में ये सभी स्टेशन बने थे, कालका से लेके शिमला तक।